हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स में आते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो दो चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, इन दो चैप्टर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। इशू ऑफ शेयर्स में जो क्वेश्चंस 8 मार्क्स में आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम पूरा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 मैंने कराया हुआ है इसको। मॉडर्न लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स of ₹10 each at a premium of 6 per share payable as follows. Application allotment, first call, second and final call. सब में प्रीमियम है। Applications were received for 2,60,000 and pro rata allotment was made to the applicants. तो ये जो pro rata वाले questions हैं और for features भी होगा इसमें, तो इस तरह के questions अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। Excess money paid on applications for these shares were utilized towards allotment. A, who applied for 1,000 shares, failed to pay allotment money and his shares were forfeited after allotment. B, who applied for 1,500 shares, failed to pay the 2 calls and his shares were also forfeited. Of the forfeited shares, 1,800 were reissued as fully paid up, 15 per share. The whole of these share been included. Prepare cash book and journal. तो इसमें क्या है, फॉरफीचर है, प्रोराटा भी है, रीइशू भी किया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 66। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर प्रीमियम है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा, ये भी प्रोराटा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम टू ऑन अलॉटमेंट। राम टू whom 500 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay allotment and call money. Shyam, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay the call money. These shares were forfeited. The forfeited shares were reissued. 8 per share fully paid up. Journal entries. तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इजी है। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया है, तो सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 68। AB Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of ₹10 each. The amount was payable as follows. Application allotment first and final call. Applications for 1,50,000 shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants as follows. Applicants for 80,000 shares were allotted 60 on pro rata. Applicants for 70,000 shares were allotted 40 on pro rata. Sudha, to whom 600 shares were allotted out of the group applying 80 shares, failed to pay the allotment money. Her shares were forfeited immediately after the allotment. तो ये अक्सर पूछा जाता है जो इमीडिएटली वाला होता है क्वेश्चन। आशा, टू who had applied for 1,400 shares out of the group applying for 70,000 shares, failed to pay the first and final call. Her shares were forfeited immediately after her shares were also forfeited. Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued at ₹8 per share, fully paid up. The reissued shares included all the forfeited shares of Sudha. Pass necessary journal entries to record the above transactions. इसको भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक में दे दूँगी। तो ये हो गया इशू ऑफ शेयर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं एक बार। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे आते हैं, या तो वो 1 वर्ड में लिखे जाते हैं या तो फिर 1 लाइन में भी आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, या 2 लाइन में। इस तरह से छोटे आंसर्स होते हैं, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ क्वेश्चन है, ये आया है 2006 में। तो इस तरह से पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर,
इक्विटी शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, तो ये सारे छोटे छोटे आ जाते हैं बीच बीच में। 1 मार्क्स में अक्सर ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटल रिजर्व। ये अक्सर 1-2 साल गैप करके हर साल में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटल रिजर्व। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखिए यहाँ भी पूछा गया है 2010 में। स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो ये जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हाउ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है कि बैलेंस शीट में कहाँ पर डालते हैं, बट जब कभी भी इसे थ्योरी में पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे एक बार आपको देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। इट अपीयर्स ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये इशू ऑफ शेयर्स की तो बात हमने कर ली कि 8 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन बताए उस तरह के जनरली उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे आपको तैयार करना पड़ेगा। और 1 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो उसे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर 10 to 11 मार्क्स में इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब डिबेंचर्स की बात होगी तो उसमें एक क्वेश्चन इंटरेस्ट का होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, बीजी लिमिटेड इशू 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2012। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September and 31st March, and the tax deducted at source is 10%. Pass necessary journal entries related to the debentures interest of the half yearly ending 31st March 2013 and transfer of interest on debentures of the year to the statement of profit and loss। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का आता है। अगर डिबेंचर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है क्वेश्चन नंबर 27। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ 7% डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। 100 debentures of 100 each issued at 105 each payable at 100 each। यहाँ पर देख सकते हैं कि इशू किया है एट 105, रीपे कर रहे हैं 100 पे, रीपे कर रहे हैं पार पे, इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो ये सारे क्वेश्चंस ये जो रिडेम्पशन को इंक्लूड कर देता है डिबेंचर्स में इशू के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 100 ईच रिपेबल एट 105। यहाँ पर पार पे इशू कर रहे हैं और रीपे कर रहे हैं प्रीमियम पे। और यहाँ पर इशूड एट 105, यहाँ भी प्रीमियम है और रीपे कर रहे हैं 108, यानी कि रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि आपको 105 है तो 105 ही है, यहाँ पर अमाउंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ 100 की जगह कुछ और चेंज कर सकते हैं, कंपनी का नाम दूसरा हो सकता है, ये परसेंट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो ऐसे ही आएगा इस तरह से कि इशू इतने पर किया या पार पे किया तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे, प्रीमियम पे इशू किया तो पार पे रिडीम किया, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये 27 और क्वेश्चन नंबर 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में हो गया, या तो 8 मार्क्स में आता है या 6 मार्क्स में। अब देखते हैं कि 1 मार्क्स में क्या आता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन पे, जो कि एक लाइन में या 1 वर्ड में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये है, व्हाट इज़ मीन बाय रेडीमेबल डिबेंचर, ये पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय इररेडीमेबल डिबेंचर्स, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, रेडीमेबल इररेडीमेबल इस तरह के वर्ड्स लाके, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, बट आप लोग को प्रिपेयर रहना है। थर्ड है, व्हाट इज़ मीन बाय कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स भी डिस्कस कर लिया। 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन और 8 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर शुरू करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जब वो चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके भी क्वेश्चंस उसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।